Good morning, dear students. This is Dharti ma'am with you. Today is your 44th lecture of biology, and we are doing the DNA part, that is a deoxyribonucleic acid. इसमें आज हम जो करेंगे that is a difference between the prokaryotes and the eukaryote. तो हमने 11th में किया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है और यूकैरियोटिक डीएनए किस तरह का होता है। Now see the first point, it is found in cytoplasm, mitochondria and chloroplast. ठीक है, ये किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट में देखिए कि प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। यूकैरियोटिक डीएनए का जो अमाउंट होता है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। देन ये नेक्ड प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो नेक्ड होता है। नेक्ड डीएनए का मतलब है कि ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो कोटेड होता है विद हिस्टोन प्रोटीन्स। देन ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है ये कोड करते हैं फॉर फ्यूअर प्रोटीन्स, क्योंकि इसका अमाउंट लेस होता है तो ये फ्यूअर प्रोटीन्स की तरह के लिए कोड करते हैं। एंड अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो इट कैन कोड फॉर मोर प्रोटीन्स। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट, नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में डीएनए जो है वो मोज़ेक होता है किसका? एक्सॉन का और इंट्रॉन का, मतलब कोडिंग रीजन भी होता है और नॉन कोडिंग रीजन भी होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो हीटिंग पे डीनेचर्ड होकर एक टैंगल्ड मास बना देते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए है इनके स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं जब इनकी डीनेचुरेशन होती है। देन जो रिपीटेड सीक्वेंस है प्रोकैरियोटिक डीएनए में ये एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक डीएनए में ये प्रेजेंट होती है। तो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए। नाउ सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है। इसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें रिपीटेशन होगी, जो भी कोड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। सो इट इज़ द डीएनए हैविंग अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल सीक्वेंसेस ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस। बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, और अगर हम दोनों चाहे मॉडरेटली रिपीटेटिव है चाहे हाईली रिपीटेटिव है उसमें देखें तो ये बहुत बार प्रेजेंट होती हैं। Clear? Then these sequences can be arranged within the genome in one of the two ways. दोनों में से एक तरीके से होगा। अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इरेगुलर इंटरवल पे तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड रिपीटेड डीएनए, और वी कैन से इंटरस्पर्स्ड रिपीटेड डीएनए। सेकेंड है अगर वो क्लस्टर में है, टुगेदरली प्रेजेंट है और रिपीट हो रहा है मैनी टाइम्स इन अ रो, तो उसे हम कहते हैं टेंडमली रिपीटेड डीएनए। तो दोनों में से एक तरह का जो डीएनए है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, सी सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए एक पार्ट है रिपीटेटिव डीएनए का, ठीक है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए which has a long repetitive nucleotide sequence in tandem, और वो फॉर्म करते हैं a separate fraction on a density ultra centrifugation। जब ये इस प्रोसेस के प्रोसेस में आता है तो ये अलग से सीक्वेंसेस फॉर्म होती हैं। सी द डायग्राम में देखिए हमारे पास रिपीटेटिव डीएनए है, सबसे पहले टीलोमेयर है, उसी में लिखा है इट कंटेन्स अ सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, और नीचे रिपीटेटिव डीएनए है, अगेन सेंट्रोमेयर है, उसमें भी है कंटेन्स सैटेलाइट डीएनए, अगेन वी हैव द रिपीटेटिव डीएनए। तो ये रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो रिपीटेटिव डीएनए होता है जिसमें मल्टीपल कॉपीज हो, और सैटेलाइट डीएनए जो है वो पार्ट है किसका? रिपीटेटिव डीएनए। क्लियर? नाउ दिस इज अबाउट द डीएनए, मतलब कुछ डिफाइंस थी ये। देख लेते हैं आज हमने क्या किया है।
सबसे पहले हमने देखा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस. देन नेक्स्ट वी हैव द what is repetitive DNA and what is satellite DNA. So this is all for today, and we will continue in the next lecture. Have a nice day.